नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा फ़हीम हर्बलिस्ट। इस वक्त तशरीफ़ फरमा है पेशेंट के साथ, जिन पेशेंट का नाम है अफशा और वाइफ ऑफ। थोड़ा सा आप लोग आगे आए ताकि माइक में आवाज़ भी आए और थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे। आप दोनों खास तौर पे करीब आ जाए, टेबल के करीब आ जाए, थोड़ा सा तेज़ बोलना है आपने जी। क्या नाम है हस्बैंड का? फरहान। अच्छा, ये माइक लगाएं इनके कॉलर पे इधर। तो हमारे साथ मौजूद है मैडम अफशा और इनके हस्बैंड का नाम है फरहान। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको किसने बताया और क्यों आई, कब आई, कैसे आई, और अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएंगी अब तक की जितनी भी आप बीमार जब से रही, क्या क्या कैफियत थी, क्या क्या तब्दीली आई, पूरी डिटेल में। इनके जो सेट है ना, उन्होंने बताया था डॉक्टर फ़हीम का। मुझे तो ये नहीं पता था यूट्यूब वगैरह पर आप आते हैं। तो 1-2 महीने तक तो समझ लें हल्का ही लिया, लेकिन मेरा दिल बहुत मुतमईन था क्योंकि मैंने उनके कहने पे, जब मैंने आपसे वॉइस में बात करी थी ना, यहाँ का एड्रेस वगैरह मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, तो आपने वॉइस पे मुझे एड्रेस बताया था और साथ ही जो है ना लिंक भेजे थे आपने पेशेंट के जिनको फ़ायदा हुआ था। उनमें से मैंने एक का देखे तो मैंने काफ़ी सारे थे, मगर उनमें से मुझे एक का इंटरव्यू जो था, जो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ रखते थे, 2 पेशेंट जिनकी आपने, शायद आपको याद हो, आपने उनकी एक की वीडियो नहीं बनाई थी, ये बोलकर ये बताया था उसमें कि जो है ना ये गवर्नमेंट के हैं तो मैं इनको नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने मना किया होगा आपको। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस मैं आपसे हुई थी ना, वो आपके सच बात पर हुई थी, क्योंकि आपने उन पेशेंट का फ़र्ज़ी नाम भी नहीं रखा था, क्योंकि आपने ये कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम सच पे काम करते हैं। तो बस इस बात पर जो है ना मेरा दिल जम गया था बहुत, कि अगर मुझे इलाज करवाना है तो यहाँ से। बेटा बीमारी क्या थी आपको? मुझे शुगर 1 साल पहले हुई थी। ठीक है। और 3 मंथ्स से तकरीबन ना, उससे भी पहले से मेरे गुर्दों में इन्फेक्शन हो रहा था, यूरिन में मसला था। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे शुगर है। जब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट करवाया था तो उसमें शुगर आई थी। फिर उसके बाद से मैंने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी, लेकिन ये मैं टेंशन में थी कि कुछ मसले और भी थे मेरे साथ। फिर प्लस जो है ना, क्या नाम है, शुगर भी हो गई मुझे। तो यहाँ जब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी तो मैं हस्बैंड से यही कहा था कि मुझे यहाँ से करवाना है इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आई तो मेरे पास तो मीटर भी नहीं था शुगर का ना, तो आपके कहने पर ही मैंने, पहले हफ्ते में हो सकता है मुझे फ़ायदा हो चुका हो, लेकिन मीटर ही नहीं था मेरे पास। तो 2 हफ्ते बाद तो मैंने मीटर लिया था शुगर का, तो माशाल्लाह उसी हफ्ते मेरी सही हो गई थी शुगर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं मुस्तकिल चेक कर रही थी आपके कहने पे, अब तो मैंने कम कर दिया, वरना तो मैं रोज़ ही चेक कर रही थी। तो शुगर नॉर्मल थी मेरी। लोग कहते हैं कि हकीम की दवा खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं या कोई और दीगर बात, इस हवाले से क्या कहना है आपका? तजुर्बा नहीं, कैसा रहा आपका? बहुत बेहतरीन रहा मेरा तजुर्बा, क्योंकि मेरी शुगर ख़त्म हो गई, सबसे बड़ी बात ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी गुर्दों का भी करवा रही हूँ, तो उसमें भी 19-20 मुझे फ़र्क है। शुगर आपकी खत्म हो गई है, क्या ये बात सच है? शुगर का बिल्कुल, मर्ज खत्म हो गया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम ने कितने अरसे पहले आपका जीएस कैप्सूल, जो शुगर का मेन कैप्सूल है, वो बंद करवाया था? कितना अरसा हो गया? सिर्फ 2 हफ्ते मैंने वो मेडिसिन ली थी, जीएस, ठीक है। उसके बाद आपने 3 हफ्ते में तो मन बंद करवा दिया था वो। आपकी शुगर कितनी आ रही है और अब कितना अरसा हो गया जो आपने कैप्सूल नहीं खाया? 2 हफ्ते मज़ीद हो चुके हैं मुझे नहीं खाते हुए। मेरे ख्याल से और 3 से 4 हफ्ते हो गए। हो सकता है, क्योंकि जीएस अभी मैंने कैप्सूल को हिसाब, बंद किए हुए 3-4 हफ्ते हो गए, बाकी दवाएं जो और बंद की हैं, उनको 1 हफ्ता हुआ है शायद। शायद ऐसा ही है। तो जब आपने, असल होता ये एलोपैथिक शुगर की दवा जब आप बंद करते हैं, आपकी शुगर बढ़ जाती है। तो अब जब आपने डॉक्टर साहब की दवा बंद की, डॉक्टर फहीम की, तो क्या शुगर बढ़ी आपकी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी फास्टिंग और रैंडम कितनी आ रही है? बल्कि आज मैं थोड़ा-सा अपना सच और एक बात बताऊँगी, डॉक्टर ने तो मुझे परहेज़ के लिए कहा था, लेकिन मैंने फिर भी कहीं-कहीं थोड़ा बहुत बदपरहेज़ी की है। और यकीन माने उसको चेक करने के लिए कि अल्लाह ना करे कि बढ़ तो नहीं गई मेरी गंदम खाने से या मीठा थोड़ा बहुत जो मैंने चखा। तो मैंने फ़ौरन 2 घंटे बाद उसको मैंने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट थी, अभी आपकी कितनी बदपरहेज़ी शुगर के आ बाद रही है? भी।
अभी मेरी फास्टिंग जो है ना 116 या 106, और रैंडम मेरी ऐसी आती है 118 116 ऐसे। आपके हस्बैंड की भी नहीं आती क्योंकि इतनी अच्छी जितनी आपकी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। ये बताएं कि जो लोग कहते हैं कि शुगर का मर्ज खत्म नहीं हो सकता, यही सुना था। मेरी अम्मी की तो डेथ भी हो चुकी है इसी में शुगर के। अगर मैं बार बार ये बोलती हूँ काश कि मेरी अम्मी की ज़िंदगी में पता चल जाता ना, तो कहते हैं ना मोहब्बत ऐसी है कि मैं अपने आप को भी बेच के अपनी माँ का इलाज करवा लेती। बात ये है कि हर चीज़ का वक्त एक मुकर्रर है और बहाने बनने होते हैं। ठीक। तो ये माइक जो है आप अपने कॉलर पे लगाएं, हमारी बहन से ले लिए भाई, आपसे कुछ बातचीत कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपका नाम है फरहान भाई? जी। भाई यहीं लगा लें इस टिकट पे यहीं पे। फरहान भाई ये बताइएगा कि पता चला डॉक्टर फ़हीम का, उस वक्त इनकी क्या कंडीशन थी, पेशाब कितना आता था, फिजिकली थकन, और अगर हम चेहरे की खूबसूरती की, ब्यूटी की बात करें, क्योंकि डॉक्टर फ़हीम का क्लेम ये है कि उनके पेशेंट जब उनकी दवा खाते हैं उम्र से कम लगने लगते हैं, क्योंकि शुगर से आपका चेहरा, अंग्रेजी दवा से आपका चेहरा जिस्म लागर हो जाता है, बूढ़े लगने लगते हैं आप। तो जब अंग्रेजी दवा बंद होती है, शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है, तो आप फिर बेहतर लगने लगते हैं। इस हवाले से मुख्तसर सा कुछ बताएं आप। पहले वॉशरूम बहुत जाना होता था इनका, अब वॉशरूम जो है कम जाती हैं, और पहले टेंशन में ज़्यादा रहती थी शुगर की वजह से। उसमें ये कि 70% जो है टेंशन ख़त्म हो गई। ये शुगर का मर्ज, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक मत किया करें, क्यों करती है चेक? अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज ख़त्म हो चुका है जड़ से। आपको वैसे यकीन था कि ऐसा हो जाएगा शुरू शुरू में, सच सच? लेकिन ये है कि इनका यकीन था, और फिर ये अल्लाह पे यकीन था कि इंशाल्लाह यहाँ से मसला हल हो जाएगा, वही शुगर ख़त्म हो अच्छा, जाएगी। इनको ब्लड प्रेशर भी था? नहीं, बीपी नहीं था मुझे। बीपी अभी आया है क्या बढ़ा हुआ? नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, पहले आपका लिखा हुआ है पर्चे के ऊपर कि बीपी भी था आपको। अच्छा, नहीं बीपी का अच्छा, मुझे पेशाब वगैरह जो ज़्यादा आता था वो मसला भी हल हो गया? ज़्यादा मतलब नहीं सोल्व हुआ वो ये वाला लगाइएगा मसला वापस में। भी। वो मसला भी है थोड़ा, क्योंकि उसी सिलसिले में दोबारा नहीं होता था मुझे। यानी जब आप इस कंडीशन में डॉक्टर फ़हीम के पास आई थी, उसमें उससे फ़र्क है। कितना फ़र्क, कितना परसेंट, 70-80% कह सकते हैं इसको? नहीं नहीं, अभी 70-80 नहीं। 50-60% हाँ फर्क मतलब है। इतना। शुगर का मर्ज आपका खत्म हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोबाइल नंबर आपको अपने हस्बैंड का याद है? जी। मोबाइल नंबर बताएं इनका। 0314 जी। 533 7807 8707। दोबारा थोड़ा इनकी तरह मुंह करके बताएं ताकि माइक में आवाज़ चली जाए। 0314 533 8708। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टिचिंग करता हूँ कहाँ पर? जागतावत में। दुकान का कोई एड्रेस वगैरह या घर का एड्रेस, घर कि का अगर कोई आपसे मिलना चाहे, ये देखना पूछना चाहे कि वाकई आपकी वाइफ की शुगर खत्म हुई थी या कोई पैसे ले दे के वीडियो बनाई है आपने? नहीं 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 नहीं, नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहे हैं, कोई पैसे वैसे वीडियो के लिए नहीं लिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं ये बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुसलमान के लिए इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं है कि दुरूद पाक पढ़ाए, और फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, कोई किसी किस्म का 1 रुपया भी नहीं लिया। वाकई में इनकी शुगर ख़त्म हो गई है, तो आप अल्लाह पाक ने शिफा दी अपने है। घर का या दुकान का एड्रेस तो बताइए। घर का बता सकते हैं हाँ। घर का बता अभी इनका तो कारखाना चेंज हुआ है ना असल में, न्यू कारखाना। ठीक है, घर तो घर बताएं किस इलाके में है? 5 लियाकताबाद 5/1023। लियाकताबाद 5/1023 इनका मकान नंबर है। मोबाइल नंबर इन्होंने बताया है। शुगर का मर्ज इनका ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इन्फेक्शन यूटीआई वगैरह थोड़े से बाकी हैं, क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं कि 3 महीने के इलाज से शुगर ख़त्म हो जाती है, मगर कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी शुगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 डेढ़ महीने में भी ख़त्म हो जाती है। तो ये वो मरीज़ हैं जिनकी शुगर सिर्फ 2 हफ्ते में ख़त्म हुई। मोबाइल नंबर आपको बता दिया गया है। एक दफ़ा फिर फरहान भाई मोबाइल नंबर रिपीट कर देंगे, आप इनसे फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, मुलाकात करें। नबी करीम, नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, वसल्लम।
जब भी दुनिया में कोई मर्ज उतारा जाता है उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे हमें ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि यहूद और नसारा अंग्रेजी अद्वियात पे यकीन होना चाहिए। एक दिन भी एक मरीज भी शुगर का बढ़ता है तो लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री को फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का मर्ज चाहे डायलिसिस हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, फालिज हो, लकवा, जो मसाइल हो यहाँ हल किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये जहाद है। पैसे तो आप आगा खान बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। पैसों का मसला नहीं है, इलाज का मसला है, इलाज का मसला है, इलाज का मसला है। हमने लोगों के गुर्दे फेल होने से बचाना है। हमने सारी जिंदगी, जिस तरह मेरी बहन यहाँ बैठी हुई आज अपने आप को कोस रही है कि काश मेरी वालदा की जिंदगी में डॉक्टर फहीम से मुलाकात हो जाती तो आज मेरी वालदा जिंदा होती, आज शुगर से उनका इंतकाल नहीं होता। वालदा अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करती थी बेटा जी, टोटल क्या देखा जिंदगी में अंग्रेजी दवा के असरात अपनी वालदा पर? बहुत उनके साथ बहुत मसले ख़राब हो गए थे। एंड में तो कोरोना में भी उनका लास्ट में हेपेटाइटिस सी का मामला हो गया था उनको लास्ट में, फिर उसके बाद कोरोना भी हो गया था उनको, फिर इसी तरीके से मतलब उनकी डेथ हो गई। अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजी अद्वियात और शुगर की वजह से 10 बीमारियां उनकी मजीद पैदा हुई तो ये बात सही है या गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि मेडिसिन से तो सबसे पहले तो मैदा ही ख़राब हो जाता है खा खा के, फिर उसके बाद सारे मामला ख़राब होना फिर शुरू हो आप एक जाते हैं। मेडिसिन देते हैं वो काम करना बंद करती है, डोज बढ़ा देते हैं, फिर इंसुलिन की भी आगे डोजेस, आगे कोई इलाज ही नहीं है। चले बहन, बहुत शुक्रिया, फरहान भाई का भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आयशा फहीम अलवलिस का शुक्रिया कि वो फ्रेम में मौजूद हैं फीमेल पेशेंट के साथ। और बस इस जहाद में आपने हमारा साथ देना है। इस तरह की वीडियोस को आपने, ये एक सबूत है, चाहे किसी भी हर्बलिस्ट से इलाज कराएं, मगर खुदारा ट्रीटमेंट करवाएं, इलाज करवाएं, वक्ती मैनेजमेंट एस्टियोराइड का इस्तेमाल तर्क कर दें जो किडनी फेलियर का सबब बन रही है। डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट का आपको एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।